हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हमें बात करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि आप सभी बच्चों को बहुत लंबे समय से बेताब इंतजार था। आप लोगों ने ऑफलाइन में ऑनलाइन में बार बार हमसे एक ही प्रश्न किया कि सर फिजिक्स को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, फिजिक्स को कैसे पढ़ें, या इन सभी बातों का अगर आपके प्रश्नों का हम कंक्लूजन निकालें तो एक ही जवाब उसका निकल के आता था कि फिजिक्स में हम लोग नंबर अच्छे स्कोर कैसे करें। तो इसलिए आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक इसी पर होने वाला है, जो कि क्या है, फिजिक्स को नंबर स्कोर कैसे करें। और टॉपिक का नाम है हाउ टू स्कोर 95 परसेंटाइल। पहली बात, आप सभी बच्चे ऐसे वीडियो को नहीं देखेंगे। वीडियो आप बिल्कुल शांत जगह पे आराम से ईयरफोन लगा करके देखेंगे, और हाँ, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठेंगे। जो जो चीजें मैं बताऊंगा उन सभी चीजों को आपको राइट डाउन करना है और उनको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते, सुनिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये जो वीडियो है ये हर कैटेगरी के बच्चे के लिए है, चाहे वो बहुत ब्रिलियंट हो पढ़ने में, चाहे वो एवरेज हो और चाहे वो एडवांस हो। तीनों टाइप के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हमने इस वीडियो में पहले पार्ट में बात किया, फर्स्ट पार्ट में, क्या कि फिजिक्स को पढ़ने और पढ़ाने दोनों होने चाहिए। तो फिजिक्स को पढ़ाने के लिए कौन है, हमारे पास टीचर है। कौन है, टीचर है। और पढ़ने वाले कौन है, स्टूडेंट। कौन है, स्टूडेंट है। अब आपको लग रहा होगा सर आप ये क्या बता रहे हैं, इसके बारे में आप क्यों बता रहे हैं, तो हमारी बात को बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर पूर्वक ध्यान सुनिएगा। भैया जी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक होता है। इसका मतलब कि टीचर के बिना स्टूडेंट अधूरे हैं और स्टूडेंट के बिना एक टीचर अधूरा है। दोनों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब देखिए, ध्यान सुनिए, एक जो टीचर होगा वो क्या करेगा, आपको सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाएगा। पढ़ा दिया थ्योरी, उसमें जो कंसेप्ट आएंगे कंसेप्ट आपको बताएगा, फॉर्मूला यूज होंगे फॉर्मूला के बारे में बताएगा, न्यूमेरिकल होंगे आपको न्यूमेरिकल भी बताएगा वो। फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी, तो आप क्या करोगे, थ्योरी आपने, ठीक है, टीचर ने पढ़ाया, आपने थ्योरी पढ़ लिया, टीचर ने आपको कंसेप्ट बताया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, टीचर ने फॉर्मूला बताया, आपने फॉर्मूला पढ़ा, टीचर ने न्यूमेरिकल लगाया, आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया। लेकिन इतनी सी बात से फिजिक्स में बहुत ज्यादा नंबर स्कोर नहीं किया जा सकता। और एक बात, टीचर का रोल यही तक है, टीचर का रोल यही तक है। आगे की जितनी भी चीजें हैं अभी बताऊंगा, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर डिपेंड ना करता होता तो आप सोचिए कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो उसी क्लास में बैठे बहुत सारे बच्चों में से किसी बच्चे के 90% प्लस आते हैं और किसी बच्चे के 90% से नीचे आते हैं, 80 के नीचे आते हैं, 70 के नीचे आते हैं। सवाल आता है क्यों, तो उसका रीजन है खुद स्टूडेंट। चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। जब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास टॉपिक मिलता है, क्या, फिजिक्स पढ़ने का तरीका, कि आखिर हम फिजिक्स पढ़े तो पढ़े कैसे। तो सबसे पहली बार आपको क्या करना है, डेली क्लासेस लेनी है। डेली क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास में गैप नहीं करना है, क्लास में डिले नहीं होना है। मेरा मतलब कि क्लास आपको बिल्कुल पंचुएट रहना, समय पर क्लास को लेना है। पहली बात तो हमें ये क्लियर करना होगा। दूसरी चीज, हमारे पास क्या आने वाला, डेली होमवर्क। जो भी टीचर आपको डेली होमवर्क देगा, जैसे कि आज मान लीजिए आपको पढ़ाया गया कूलाम का नियम, तो वो कूलाम का नियम अगर टीचर मान लो आपको होमवर्क ना भी दे तो भी आपका होमवर्क यही है कि जो टीचर पढ़ाएगा क्लास में उसे घर पे जाके सबसे पहला आपका काम होगा, फ्रेश होके थोड़ा बहुत आराम करके तुरंत जो जो पढ़ाया गया आज क्लास में उन सभी चीजों का बिल्कुल सीक्वेंस में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्लास का रिवीजन, जो पढ़ाया गया, पहला काम। दूसरा काम, उसी को बोलते हैं होमवर्क। क्या बोलेंगे, होमवर्क। तीसरी चीज, जो भी टीचर आपको गाइड करेगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे पढ़ी जाती है, तो उसकी बात को आपको बहुत ध्यानपूर्वक मानना है और बहुत विश्वास के साथ मानना है। आपको कभी भी अपने टीचर के ऊपर डाउट नहीं करना है।
हाँ, मैं ये बोलूंगा कि बहुत अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो मेहनती होते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और भी टीचर्स होते हैं जो उनके अपेक्षा सापेक्ष थोड़ी सी कम मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा टीचर चुनना है। आपने अगर अच्छा टीचर चुन लिया तो हमेशा टीचर की बात को आपको मानना है, उसकी बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे, आप अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बताएगा आप उसे नहीं मानेंगे, तो भाई आप कैसे कर पाओगे? ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट हमारे पास आता है। ये सब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा काम कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा, इसमें टीचर का कोई भी रोल नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो फिजिक्स की किताबें नहीं लेते हैं, कहते क्या होगी किताब। आपको हम बता दें, अगर फिजिक्स आपको अच्छी करनी है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जो टीचर पढ़ाने वाला हो टॉपिक, उसे आप क्या करेंगे, एक बार घर पे रीड करके जाएंगे। रीड करने का मतलब कोई कहानी तो है नहीं कैसे पढ़ के पन्ना पलट दिया, नहीं। बहुत ज्यादा कितना पढ़ाएगा टीचर? 1 घंटे की क्लास होती है नॉर्मली। अगर हमारे पास 60 मिनट की क्लास है तो बहुत ज्यादा 2 टॉपिक 3 टॉपिक मैक्सिमम। फिजिक्स में बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं, 3 टॉपिक मैक्सिमम पढ़ा देगा, नहीं 2 टॉपिक तो पढ़ाएगा मान लो। अब उन 2 टॉपिक को आपको पढ़ना है। पढ़ने में क्या पढ़ना है? आपने कोई पार्ट पढ़ा, जैसे उसमें कोई वर्ड आ गया सापेक्ष, क्या वर्ड मिला? सापेक्ष मिला, या आपेक्षिक मिल गया, सापेक्ष मिला या आपेक्षिक। अब हो सकता है आपको इनका मतलब ना पता हो, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा इनके ऊपर गोला मार देना है पेंसिल से। आपको क्या लगा देना है? गोला। और इसको याद रखना है कि जब कर सर क्लास में इस बारे में डिस्कस करेंगे, अगर सर, और हाँ इसको पहले नहीं पूछना है क्लास में आपको, नहीं। पहले कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर आगे आगे बोलते हैं, वो गलत बात है, नहीं वैसा नहीं करना है। सबसे पहले टीचर आपको पढ़ाया, आप ध्यानपूर्वक टीचर की बातों को सुने, और उसके बाद आप ये देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका पहले जवाब मिल जाए। भाई टीचर जब पढ़ाएगा तो ये ट्राई करे, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि हमारे स्टूडेंट को क्या क्या चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो वो पहले उसके बारे में डिस्कस कर देगा। अगर इसका आपको डाउट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो बिल्कुल प्यार से खड़े होकर, सर जी हमने पढ़ा था ये 2 वर्ड का मतलब को नहीं समझ में आया, जरा समझा दीजिए। तो ये जो वर्ड वाली डिक्शनरी है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपको। और फिजिक्स में ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद बुक आपने ले लिया, बुक आपने रीड कर लिया, उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट आएगा वो क्या आएगा? थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, जैसे आपने थ्योरी पढ़ा, टीचर ने थ्योरी पढ़ाया, उसके साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है चीजों को समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा चीजें बदल सकती हैं, यहाँ पे क्या नियम लग रहे हैं, इनको बोलते हैं कंसेप्ट। इनको आप क्या करना है? बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट आता है, जो कि ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, और वो है आपका नोट सेशन। यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो हमने 3 पार्ट में इसको बनाया है, 3 पॉइंट लिखा है। अब आप समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपकी नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए डेली बेसिस पे, क्योंकि भाई देखो ये जब बड़ी क्लासेस में आप जाते हो, 11th में, 12th में, या आप 10th में भी, तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर्स को पढ़ने में आपको हो सकता है 20-20 दिन, 1-1 महीने लग जाते हैं। अब आपको क्या करना है? अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो पीछे का भूल जाएंगे, तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और नोट्स, और एक चीज बताएं, जब इसको मैं, अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं, फॉर्मूला नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो डाल देंगे, तो आपको डिटेल में उसको समझ में आ जाए कैसे बनाते हैं नोट्स। तो नोट्स आपको क्या करना है? जो टीचर ने पढ़ाया, कई जगहों पे क्या होता है टीचर बोल के लिखवाता है, जैसे मैं बोल के नहीं लिखवाता हूं, मैं नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। इससे क्या होता है, जो हमारा लिखवाने वाला समय होता है वो सेफ हो जाता है, और उसमें बच्चे को 1-2 बार ज्यादा बता देता हूं, ज्यादा तरीके समझा देता हूं, तो बच्चे को समझ ज्यादा जाता है, और घर पे जाके वो नोट्स आराम से लिख लेता है। तो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे पास क्या था? फॉर्मूला नोट्स। फॉर्मूला नोट्स में क्या होगा? इसमें उस चैप्टर में, जैसे मान लो हमारे पास पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस चैप्टर में मान लो हमारे पास 20 फॉर्मूले, मान लिया कितने फॉर्मूले? 20। तो एक पेज पे वो सारे फॉर्मूले सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए, और साथ ही साथ में उन फॉर्मूलों में, जैसे कि मान लो फॉर्मूला हो गया जैसे कूलम का नियम, क्या होता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है?
Q1 Q2 क्या है, R क्या है। तो ये सब बातें अगर आपको नहीं पता है, आप भूल जाते हो, तो उसको भी शॉर्ट नोट में आपको फॉर्मूला नोट्स में क्या करना है, ऐड करना है। फिर बारी किसकी आएगी, शॉर्ट नोट की। जब आप इन दोनों को अच्छे से कर लेंगे तो आपको शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो आप देखते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, थोड़ी सी हमारे लिए कठिन होती हैं, जो हमको एक बार समझ में नहीं आती। ये सभी सब्जेक्ट्स में होता है भैया, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार समझ में नहीं आती, उन्हें हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, 2 बार 3 बार, तब जाके वो हमारे माइंड में उस तरीके से स्टेब्लिश होती हैं। तो उसके लिए हमारा सबसे रामबाण तरीका कौन होगा, शॉर्ट नोट होगा। उसे आप कम कम शब्दों में अपने तरीके से डिजाइन करके चीजों को लिख लीजिए और बार 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 उसको क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट का। इससे क्या होगा, कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे, किससे, शॉर्ट नोट से। अच्छा, जब इतना आप कर लेंगे तो फिर आपके पास एक बहुत प्यारी चीज आएगी जिससे ज्यादातर बच्चे फिजिक्स में डरते हैं, और उसका नाम क्या है, न्यूमेरिकल। क्या नाम है इसका, न्यूमेरिकल नाम। इसको हम लोग बोलते हैं आंकिक प्रश्न, जिसमें आपको डिजिट्स दी जाती हैं, सवाल दिए जाते हैं, सवाल लगाना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहां पे आप न्यूमेरिकल तभी लगा पाओगे जब इतनी सारी चीजें आप करके रखोगे। आपको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना। आपको जो भी आपके यहाँ पे, जो भी आप जहां से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आपके कोचिंग में, आपके ऑनलाइन कोचिंग में, आपके ऑफलाइन कोचिंग में कोई ना कोई चैप्टर चल रहा होगा। जैसे मान लो अगर आप इंटर में हो तो आपके यहाँ पे चल रहा है मान लो इलेक्ट्रिक, या हाई स्कूल में तो भी इलेक्ट्रिक। तो अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक चल रहा है तो क्या करना है, आपको मेरी इन सभी बातों को बस एक चैप्टर के लिए फॉलो करना है। आप खुद देखेंगे कि एक बार फॉलो करने से आपको कितना बड़ा फायदा होगा, आप में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जब इतना चीज आप कंप्लीट करेंगे तो फिर हम कहेंगे न्यूमेरिकल पे, कहेंगे न्यूमेरिकल पे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत तरीके से बनाऊंगा ताकि आप कोई डाउट ना बचे। तो हम बताएंगे कि न्यूमेरिकल लगाते कैसे हैं, न्यूमेरिकल पकड़ते कैसे, न्यूमेरिकल को कैसे तोड़ते हैं, कैसे पढ़ पढ़ के चीजों को समझा जाता है, कैसे उसको पता होता है कि किसका मान दिया, किसका मान पूछा गया है, इन सब के बारे में। अच्छा, अगर आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में सारा न्यूमेरिकल आपको आ गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आ जाएगा उस पे लगाएंगे टिक। क्या लगाएंगे, टिक। जो नहीं आएगा उस पे क्या लगा देंगे, गोला। क्या लगा देंगे, गोला। इससे क्या होगा कि हमें ये क्लियर रहेगा, जब हम दोबारा पढ़ेंगे उस चीज को तो हमें याद रहेगा कि भाई यार, इसको जब हमने पहली बार पढ़ा था ना तो ये प्रश्न हमको सारे आ गए थे, लेकिन जिसमें सर्कल बना हुआ है ये प्रश्न हमको परेशान किए हुए थे। इसलिए आपको क्या करना है, टिक और गोला लगाना, ताकि जब दोबारा आए तो इन प्रश्नों को ना करके इस प्रश्न को करें। ठीक है, अगर आप इतनी चीजों को करोगे भैया तो आपके पास क्या आएगा बाबूजी, सबसे मेन पार्ट क्या आएगा, डाउट। क्या आएगा, डाउट। और ये जो बच्चा नहीं पूछता उसका भला नहीं हो सकता। डाउट बहुत ज्यादा क्लियर करना है आपको, डाउट। और डाउट कब आएगा, जब पढ़ोगे। जब पढ़ोगे नहीं तो डाउट कहेगा, है कि नहीं। तो पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट आएगा और उस डाउट को आप अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे, पूछेंगे, समझेंगे कि सर ये कैसे होता है। अच्छा सर इसी को करना है एक बार, हाँ एक बार करना है, लेकिन 2 चीजें मैं अब लिख रहा हूं जो सबसे मेन पार्ट इस वीडियो की, वो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। दूसरा पार्ट क्या है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। क्योंकि बाबूजी सारा मजा रिवीजन का है, सारा मजा रिवीजन का है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, आप मेरी बताई गई सारी बातों को मानते हैं, तो आप विश्वास मानिएगा आपके द्वारा जितनी भी चीजें, आप जो भी चैप्टर को आप टच करोगे उस चैप्टर में आप 95% प्लस 95% प्लस आप नंबर स्कोर करेंगे। और अगर आपका चैप्टर 95% कंप्लीट है और हर चैप्टर 95% कंप्लीट है, इसका मतलब पूरी फिजिक्स आपको 95% कंप्लीट है। तो ये चीजें होने वाली हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे मैंने इसको बहुत कंक्लूड करके चीजों को, बहुत इसका पूरा निष्कर्ष, पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने रखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें, इनको आप फॉलो करेंगे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हमारी कुछ क्लासेस होंगी। क्लासेस की वीडियो आती रहती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और हाँ, जो हमारे पास मैंने बातें बताई, नोट्स हो गया, फॉर्मूला शीट हो गया, फॉर्मूला नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट, इन सबको कैसे बनाते हैं, इनके लिए बीच बीच में समय निकाल के आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं बच्चों आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।